In this video, we will discuss about a very important topic, जिसे हम लोग हीरोज फॉर्मूला कहते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग हीरोज फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे और इसका हम लोग प्रूफ जानेंगे कि इसका एक्चुअल में प्रूफ होता कैसे। तो आइए हम लोग हीरोज फॉर्मूला को देखते हैं कि ये हो। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये होता क्या है, फिर हम लोग जानेंगे कि इसका प्रूफ कैसे हम लोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो मान लीजिए आपको ये कोई ट्रायंगल दे दिया, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है। अब इसमें आपको बोल दे कि इसका एरिया निकालना है, साइड दे दिया ए बी सी और आपको बोल दे कि इसमें एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? थोड़ा सा इसमें फंस जाएगा क्योंकि हमारा जो सदाबहार फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बी इंटू एच। ये जो हमारा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू, ये हमारा सदाबहार फॉर्मूला है। या किसी भी ट्रायंगल में लगाकर उसका अगर बेस है और हाइट है तो उसको बस 2 से डिवाइड कर दीजिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका एरिया निकल जाएगा। लेकिन इसमें तो केवल साइड दिया है, हाइट दिया नहीं है, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो उसी के लिए एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे हीरोन्स, तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया जिसको हम लोग बोलते हैं रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये फॉर्मूला है, ये काफी इंपॉर्टेंट, क्लास 9 10th में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। ये एस जो है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि ये एस है क्या। तो ये एस कुछ नहीं है, बस इस सेमी पेरीमीटर है। ये जो एस है ये सेमी पेरीमीटर है। तो देखिए पेरीमीटर तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, साइड्स को सारे जोड़ दीजिए तो पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन जो ये एस है इसको सेमी पेरीमीटर बोलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये सेमी पेरीमीटर है। तो एस को आप लोग याद रखिएगा, सेमी पेरीमीटर। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे कि प्रूफ एक्चुअल में हम लोग कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। ये मान लीजिए आपका एक ट्रायंगल है, ये मान लीजिए आपका एक कोई ट्रायंगल है। इस पे से आप एक कुछ नहीं करना है, बस एक परपेंडिकुलर गिरा देना है। जिसको हम लोग P मानेंगे। परपेंडिकुलर हम गिराए, ये ए बी सी साइड है और ये P है। अब देखिए यहां का जो डिस्टेंस है इस कोने का और इस कोने का, मान लीजिए कि ये x है। इस कोने का डिस्टेंस आपका x हो गया, तो इस कोने का क्या डिस्टेंस, इस साइड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? यहां से लेकर देखिए जहां तक P पे गिरा है ये साइड और यहां तक का डिस्टेंस x है, तो इधर और इधर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बड़े में से छोटे को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका c माइनस एक्स। ये हो जाएगा आपका c माइनस एक्स। यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बारी बारी से इसका निकालेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए इसमें देखिए 2 चीज फॉर्मूला आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहला तो पाइथागोरस थ्योरम है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। और दूसरा जो फॉर्मूला है हम ट्रायंगल का बता दिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसी को पुट करना है। और अलजेब्रा का फॉर्मूला आएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जानते हैं, और ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। अब देखिए ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो देखिए ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर गिरा है। तो इसका जो अपोजिट, इस एंगल का जो अपोजिट साइड होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? पी स्क्वायर, देखिए हम लोग लिखेंगे पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया। फिर देखिए अब हम लोग लिखेंगे सेम, ये इक्वेशन 1 हो गया।
इसमें भी अगर पी स्क्वायर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे पी स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग देखेंगे सी माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स का स्क्वायर। अब देखिए चूंकि ये LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। LHS देखिए ये पी स्क्वायर है, ये भी पी स्क्वायर है, तो ये RHS भी बराबर होगा। तो हम लोग लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी माइनस एक्स का स्क्वायर। ये यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए अब क्या करना है, बस इसको सिंप्लीफाई कर देना और कुछ नहीं करना है। तो देखिए ये अब जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2cx। अब देखिए ये माइनस है तो माइनस जाएगा तो सब में गुना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2cx। ये यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये पहले ही कट जाएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस में है और ये भी इधर भी LHS और RHS में हमेशा याद रखिए अगर दो क्वांटिटी इक्वल है और उनका साइड भी इक्वल है लेकिन वो दोनों अपोजिट में है तो ये कट जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर जो है इससे कट जाएगा। अब देखिए हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस ये प्लस है माइनस बी स्क्वायर ये माइनस है प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2cx। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, तो ये देखिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2c, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम यहीं पे लिख लेते हैं x का वैल्यू क्या हो जाएगा बाई 2c। कुछ नहीं किया है, बस 2c को ये जो मल्टीप्लाई में था यहाँ पे उठा के रख दिया। अब देखिए हमारा x का वैल्यू आ गया। अब एक इक्वेशन में हम अपने x का वैल्यू को रखेंगे, x के वैल्यू को, तो ये पहले वाले में रखेंगे क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा पेचीदा है, थोड़ा c आ जा रहा है इसमें और इसमें केवल a स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें रखेंगे पहले वाले में, तो सुविधा होगा इसमें रखने में। तो ये देखिए पी स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, देखिए x का स्क्वायर ये हो जाएगा। कुछ नहीं किया, बस पुट द वैल्यू और गेट द रिजल्ट पे हम वर्क कर रहे हैं। 2c का ये स्क्वायर हो जाएगा, 2c का ये स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये पी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस, इसको हम ऐसे ही देखिए एक इंडिसेस का फॉर्मूला है a के पावर a बाई बी का पावर जो m है, तो a के पावर m बाई b के पावर m हम लोग लिख सकते हैं। ये इंडिसेस का एक फॉर्मूला है, जब आपको इंडिसेस पढ़ाएंगे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा तो हम लोग आराम से पढ़ लेंगे। a बाई बी का पावर m है तो a के पावर m बाई b के पावर m हो जाएगा, तो सेम फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए ये इसको ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 4c का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस इतना का स्क्वायर, और ये केवल स्क्वायर कर देंगे तो 4c का स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 4c का स्क्वायर। फिर देखिए पी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ये 2ac का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई 4c का स्क्वायर। अब देखिए ये जो है 2ac का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बैठ रहा है। ये क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये अलजेब्रा का फॉर्मूला है, नॉर्मल सा फॉर्मूला है, आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए अब इसको बस केवल बैठा देना है। अब देखिए ये पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2ac
और पहले प्लस का रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। और एक हो जाएगा 2ac, ये हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 4c का स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें आगे कैसे होगा। अब देखिए ये हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो ये 2ac है, इसमें 2ac इसको हम लोग बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए पी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac, ये फॉर्मूला के बेसिस पे ये क्या हो जाएगा ए प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये 12 ब्रैकेट दे देंगे और इसमें हम लोग लिखेंगे, इसमें जो क्या होगा माइनस ये जो b है इसको हम लोग पहले कॉमन ले लेंगे, पहले b को हम लोग निकालेंगे। अब देखिए ये माइनस है और ये भी माइनस c है, तो इसमें क्या होगा माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो देखिए माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और इसमें 12 ब्रैकेट लगा देंगे और आपका हो जाएगा 4c स्क्वायर। अब देखिए करना कुछ नहीं है, अब बस फॉर्मूले पे बैठा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका तो हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे देखिए a प्लस सी का एक स्टेप और ही बढ़ा लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा a प्लस सी और माइनस बी हो जाएगा, a प्लस सी माइनस बी, और क्या हो जाएगा a प्लस सी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और इसमें देखिए क्या होगा b प्लस ए माइनस सी और ये हो जाएगा b माइनस ए प्लस सी, सेम फॉर्मूला पे बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4c स्क्वायर, तो p स्क्वायर का वैल्यू इतना आ गया। देखिए p स्क्वायर ये इसका वैल्यू आ गया। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे कि इसको वास्तव में हम लोग बनाएंगे कैसे। तो देखिए ये a प्लस बी प्लस सी जो है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं। तो देखिए a प्लस बी प्लस सी को हम लोग 2 को s लिख सकते हैं, तो अगर ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो देखिए जो a प्लस बी प्लस सी ये वाला है तो इसको तो हम लोग 2s लिख सकते हैं, 2s लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें हम लोग यहाँ तो माइनस है तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे कि अगर प्लस देखिए a प्लस सी माइनस बी है तो इसमें हमको माइनस लाना है, तो क्या करेंगे इसमें माइनस 2b प्लस b कर देंगे तो ये माइनस b आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है 2s माइनस 2b। देखिए a प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी ये जो है 2s का वैल्यू है और ये माइनस 2b, तो ये आपका माइनस 2b हो जाएगा। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे c है तो 2s माइनस 2c हो जाएगा और यहाँ पे a है तो हो जाएगा 2s माइनस 2a। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और बाई 4c स्क्वायर, तो आपका p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2s इंटू 2 इंटू 2
इंटू टू। ये 4 2 इसलिए लिखे कि इसमें का भी 2, इसमें का भी 2, इसमें का भी 2 कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस माइनस सी इंटू एस माइनस ए बाई 4c स्क्वायर। अब इसको जो चूंकि स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट हम लोग करेंगे, तो p इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर, ये देखिए ये 2 s है, ये तो s लिख लीजिए, यहाँ पे 2 है तो ये क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16s इंटू एस माइनस, यहाँ पे a लिखेंगे a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और बाई इसका भी रूट चढ़ाएंगे हम लोग, इसी का भी रूट ले लेते हैं हम लोग, इसका भी, तो ये आपका हो जाएगा 4c स्क्वायर। तो p इक्वल्स टू हो जाएगा, देखिए 16 है तो ये तो 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, चौका 16। अब देखिए ये s का तो रूट अंडर s में ही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा s माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और बाई ये देखिए 4 है तो 2 हो जाएगा, और c है तो इंटू क्या हो जाएगा c स्क्वायर है तो c हो जाएगा। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, तो हम लोग इसको सीधा मिटा कर लिख देंगे, ये 2 और इसमें c का c आ जाएगा। अब देखिए अब करना कुछ नहीं, अब फॉर्मूला क्या है हमारा 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो h क्या निकल गया हमारा ये वाला पूरा, और b क्या होगा हमारा ये वाला हो जाएगा b, ये जो पूरा c है ये हमारा b है क्योंकि इस पे परपेंडिकुलर गिरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू b का तो वैल्यू रख लीजिए 2 इंटू रूट अंडर s माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटे सी इंटू हो जाएगा c। हाइट का हम लोग, हाइट तो आ गया और b हमारा जो है c है, ठीक है। तो अब देखिए ये c से c कट गया और 2 से 2 कट गया, तो हमारा क्या फॉर्मूला आया रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हमारा जो फॉर्मूला आया वो हमारा ये प्रूफ हो गया कि रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो ये काफी थोड़ा लंबा प्रोसेस है लेकिन बहुत ही आसान है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा।